तारीख 1 जून साल 2012। इस तारीख को बिहार के लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। इसी तारीख को अहले सुबह 4 बजे घर से बाहर ही रणवीर सेना के प्रमुख परमेश्वर मुखिया को गोलियों से भून दिया गया था। हथियार से लैस होकर पहुंचे 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ करते हुए कुल 9 गोलियां दागी, जिसके बाद मौके पर ही परमेश्वर मुखिया की मौत हो गई। भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा गांव में रणवीर सेना के प्रमुख का घर था। गली का अंत उनके घर तक ही होता था। अपनी गली में ही वो टहल रहे थे। इसी बीच यह वारदात हुई। वारदात न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया था। हत्या के विरोध में समर्थकों के गुस्से से आरा से लेकर पटना तक जल उठा था। नीतीश सरकार के अंदर खलबली मची थी। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए तब के डीजीपी अभयानंद खुद पटना से वारदात स्थल पर गए। आज 1 जून 2023 है। इस कांड को पूरे 11 साल बीत गए। आश्चर्य की बात है कि इस सनसनीखेज वारदात को किसने और किसके इशारे पर अंजाम दिया गया। गोली मारने वाले सुपारी किलर कौन थे? 65 साल के परमेश्वर मुखिया की हत्या के पीछे वजह क्या थी? इन सवालों का ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, जबकि पिछले 11 साल से इसकी जांच देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर रही है। लंबा वक्त बीतने के बाद भी इस कांड का रिजल्ट पूरी तरह से 0 है। कई साल बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी के हाथ पूरी तरह से खाली है। इस केस की जांच डीएसपी लेवल के एक अधिकारी कर रहे हैं, जबकि इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर उन्हें असिस्टेंट कर रहे हैं। वारदात के 1 साल बाद साल 2013 में बिहार पुलिस से लेकर इस केस की जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। मगर उससे पहले आरा कोर्ट में भोजपुर पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट के आधार पर सीबीआई की टीम अपनी जांच कर रही है। केस डायरी को अभी भी पढ़ रही है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए 4 साल पहले देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसियां 10 लाख रुपए का इनाम भी जारी कर चुकी है, लेकिन ये घोषणा भी कोई काम का नहीं रहा। तमाम जांच एजेंसियां जांच की, बड़े बड़े अधिकारियों का लगाया गया, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं आया। इस केस की जांच आज भी 3 एंगल पर चल रही है। इसमें पहला एंगल रंगदारी का है। इस मामले में शक राम पांडे के ऊपर है, जबकि दूसरा एंगल पांडे ब्रदर्स यानी पूर्व विधायक सुनील पांडे और उसके भाई हुलास पांडे पर शक है। केस का तीसरा एंगल प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माले के ऊपर है। दूसरी तरफ रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास ने भी सीबीआई को हत्या के इस मामले में कुछ क्लू दिया था। अमिताभ दास सीधे तौर पर पूर्व विधायक सुनील पांडे और हुलास पांडे को इस कांड का साजिशकर्ता मानते हैं। इसका दावा है कि परमेश्वर मुखिया ने भोजपुर की राजनीति में अपने बेटे कुमार इंदु भूषण को मैदान में उतारा था, जो पांडे ब्रदर्स को नागवार गुजरा था। साथ ही रणवीर सेना के पास आधुनिक हथियार की खेप थी, जिसे लेकर भी विवाद चल रहा था। तो कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर विवाद जो है वो बढ़ा था। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन परमेश्वर मुखिया को 9 गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। भूमिहार समाज के मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं और आज भूमिहार समाज इस दिन को सदाहत दिवस के रूप में मना रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में समाज के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मुखिया भूमिहार समाज से थे और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि नक्सलियों के खिलाफ उन्होंने अपनी फौज तैयार की, जो समाज के लोगों को सुरक्षित करने का वादा करता था और उस पर खड़े भी उतरते थे। तो परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आज तक कोई बड़ा फलाफल नहीं निकला और यही बड़ी वजह है कि लोग सवाल भी उठा रहे हैं जांच एजेंसियों पर भी। आज तमाम जो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनको उनकी सोच और विचारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके इस आज के दिन को सदाहत दिवस के रूप में मना रहे हैं।